श्रवण कुमार की कहानी हिंदी में। बहुत समय पहले की बात है। श्रवण कुमार एक अत्यंत ही आज्ञाकारी और धर्मपरायण पुत्र था। वह अपने माता पिता से अत्यंत प्रेम करता था और उनकी सेवा को ही अपना धर्म मानता था। श्रवण कुमार के माता पिता अंधे थे और वृद्ध भी। एक दिन उन्होंने तीर्थ यात्रा की इच्छा जताई। उस समय यातायात के साधन नहीं थे, इसलिए श्रवण कुमार ने 2 टोकरियों को एक बांध से जोड़कर कंधे पर लटकाया और उसमें अपने माता और पिता को बैठाकर पैदल तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ा। वह जंगलों, पहाड़ों, नदियों और कठिन रास्तों से होकर अपने माता पिता को तीर्थ स्थलों पर ले जा रहा था। एक दिन वह सरयू नदी के किनारे पहुंचा, जहां राजा दशरथ शिकार के लिए आए हुए थे। राजा ने पानी भरने की आवाज सुनी और सोचा कि कोई जानवर पानी पी रहा है। उन्होंने तीर चलाया, लेकिन तीर श्रवण कुमार को जाकर लगा। श्रवण कुमार घायल हो गया। राजा दशरथ को बहुत पछतावा हुआ। श्रवण कुमार ने मरते समय राजा से कहा कि वे उसके माता पिता को पानी पिला दें और उन्हें उसके निधन की खबर दें। जब राजा दशरथ ने अंधे माता पिता को ये दुखद समाचार दिया, तो वे अत्यंत शोकाकुल हो गए और अपने पुत्र की मृत्यु के दुख में उन्होंने भी प्राण त्याग दिए। इस कहानी से शिक्षा। श्रवण कुमार की कहानी हमें सिखाती है कि माता पिता की सेवा करना हमारा सबसे बड़ा धर्म है। ये कहानी आज भी भारतीय संस्कृति में आदर्श पुत्रत्व की मिसाल मानी जाती है। अगर आप ये रही एक रोचक हिंदी कहानी साधु और ठग। साधु और ठग। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक साधु बाबा रहते थे। वह साधु बहुत ज्ञानी और परोपकारी थे। रोज गांव वाले उनके पास आकर अपने दुख दर्द सुनाते और समाधान पाते। एक दिन एक ठग उस गांव में आया। उसने सुना कि एक साधु बाबा हैं, जिनके पास बहुत धन संपत्ति है, जो लोग चढ़ावे में देते हैं। ठग ने योजना बनाई कि वह साधु का वेश धारण करके गांव वालों को मूर्ख बनाएगा और धन इकट्ठा करेगा। अगले दिन ठग ने साधु के जैसे कपड़े पहने और एक पेड़ के नीचे बैठ गया। वह लोगों को आशीर्वाद देने लगा और बदले में दान मांगने लगा। लोग उसकी बातों में आ गए और कुछ ही दिनों में वह बहुत सारा धन इकट्ठा कर बैठा। वास्तविक साधु को जब इस बात का पता चला, तो वह उस ठग के पास गए और बोले, बेटा, साधु का मार्ग त्याग और सेवा का है, ठगी और लालच का नहीं। ठग हंसते हुए बोला, मैं जो कर रहा हूँ वही दुनिया करती है, स्वार्थ। साधु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम धन तो पा सकते हो, पर शांति नहीं, और एक दिन तुम्हारा झूठ तुम्हें ले डूबेगा। कुछ दिनों बाद गांव में चोरी की घटनाएं बढ़ गईं। गांव वालों को शक हुआ और जब उन्होंने उस ठग की झोपड़ी की तलाशी ली, तो वहां चोरी का सामान मिला। तब सबको सच्चाई पता चली। ठग को पकड़कर सजा दी गई और गांव वालों ने सच्चे साधु से क्षमा मांगी। सीख। झूठ और लालच का अंत बुरा होता है। सच्चाई और सेवा का मार्ग ही सच्चा मार्ग है। अगर